नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो गोविंदा का मामला है। गोविंदा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। लगातार उनकी रोज कोई ना कोई खबर आ रही है। तो आज उनकी नाराजगी सामने आई है। 15 अगस्त को तो उन्होंने सुनीता आहूजा के साथ जो उनकी नाराजगी थी उसको लेकर एक वीडियो जारी किया था। लेकिन अब उन्होंने मीडिया को लेकर एक बात कही है। क्या कहा है वो मैं बताऊंगा। गोविंदा नाराज हुए हैं तो उधर पब्लिक भी नाराज हुई है, लेकिन वो गोविंदा पर नाराज नहीं हुई। वो कृति सेनन पर नाराज हुई है। राखी आ रही है और एक ऐसे विज्ञापन में वो नजर आई है जिसके बाद लोगों का कहना है कि भाई ये तो सही नहीं है। अब क्या सही नहीं है वो भी हम आगे देखेंगे। कार्तिक आर्यन, उनकी अगली फिल्म की शूटिंग चल रही थी पिछले दिनों, फिर उन्हें चोट लग गई। अब उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है, घर लौट आए हैं। तो इस खबर के डिटेल्स देखेंगे। और राजकुमार संतोषी परेशान तो बहुत है कि भाई 1947 बंटवारा 1947 जो इतनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था उनका, 12-13 साल से बनाने की कोशिश कर रहे थे, बन तो गया लेकिन चल नहीं रहा। अब नहीं चलना एक अलग बात है, लेकिन आरोप लग रहे हैं प्रो पाकिस्तानी, प्रो मुस्लिम, तो ये थोड़ा सा हर्ट भी करता है। अच्छा नहीं लगता है लोगों को कि भाई हमने तो देश की कहानी बनाई। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया है, बहुत सारे लोग जानना भी चाह रहे थे। क्या सोच कर आखिर उन्होंने ये फिल्म बनाई है, तो हम इस पे भी आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोविंदा साहब की। गोविंदा साहब जो हैं वो नाराज हैं थोड़ा सा, जिस तरह से मीडिया उनके बारे में खबरें लिख रहा है, जिस तरह से कंटेंट क्रिएटर खबरें बना रहे हैं, क्या बातें कह रहे हैं। और एक होता है ना बहती गंगा में हाथ धोना। तो भाई ठीक है, अब एक खबर चल रही है, उनकी फैमिली में डिस्प्यूट है, वाइफ के साथ उनका पंगा चल रहा है, दिख रहा है सबको। तो बहुत सारे लोग, एक तो होता है खबर देना, जिससे हम आप बात करते हैं तो हम अपडेट देते हैं कि भाई ये अपडेट आया है। ठीक है, एक ओपिनियन होता है वो भी उसमें रख देते हैं। क्या लग रहा है, आप लोग भी अपनी बात रखते हैं, क्या सोचा है, आपको क्या लग रहा है, आप किसके साइड हैं। गोविंदा के बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन बहुत सारे लोग इस मौके का बड़ा फायदा उठाते हैं और बहुत इररिस्पॉन्सिबल ढंग से जो है या तो खबरें बनाते हैं, और आजकल एआई का जमाना आ गया है, तो फिर एआई के थ्रू कई तरह के वीडियो क्रिएट कर दिए जाते हैं, वॉइस ओवर करके अजीब अजीब बातें कह दी जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए गोविंदा ने एक बाकायदा लीगल नोटिस जारी किया है और कहा है कि भाई आप लोग सावधान रहें, क्योंकि इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर एक मानहानि का भी मामला बनता है। और सिविल का जो मामले मामले जो होते हैं उसमें बोले मैं जाऊंगा और 100 करोड़ रुपए तक का दावा ठोक सकता हूं। ये अभी उन्होंने चेतावनी जारी की। गोविंदा बहुत पोलाइट है, हमेशा वो बहुत मुस्कुराते हुए मिलते हैं, हंसते मुस्कुराते बात करते हैं, लेकिन भाई अब आदमी तो आदमी है, उसके पेशेंस का भी एक लेवल होता है, तो उसको कितना टेस्ट किया जा सकता है। तो गोविंदा ने एक ये लीगल नोटिस जारी किया। कल थोड़ा सा वो परेशान दिखे थे, परेशान इस सेंस में कि भाई अब सबकी अपनी लाइफ होती, तो कल वो जुहू में एक हॉस्पिटल के सामने नजर आए, और ये थोड़ा सा मौसम ऐसा चल रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, कहीं स्वाइन फ्लू की खबर है, ये वो। तो वो दिखे, नॉर्मल शर्ट पैंट पहने थे, लेकिन चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। तो अब पेपराजी और बाकी कई लोग ऐसे होते हैं जो बाइट्स की उम्मीद में जाते हैं कि कुछ कह देंगे तो चल पड़ेंगी चीजें। तो पूछा तो गोविंदा थोड़े से नाराज दिखे, और जब उनसे पूछा कि आप क्यों, कैसे, ठीक है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ठीक हूं। इससे ज्यादा उन्होंने कोई बात नहीं की। तो थोड़े से अपसेट और थोड़े नाराज नजर आए। लेकिन उसके बाद फिर उनकी ये खबर आई कि उन्होंने मीडिया में नोटिस जारी किया है, खास तौर पे उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, डिजिटल क्रिएटर्स के लिए, जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए, कि भाई अगर आपने उनके बारे में, मतलब गोविंदा के बारे में, उनके परिवार के बारे में जो खबरें चल रही है, सॉरी थोड़ी सी उमस है आज, तो जो खबरें चल रही है उनके और उनके परिवार को लेके, तो उससे जुड़ी अगर बदनाम करने वाली बातें, झूठी खबरें, या फिर गलत इरादे से आप कुछ कह रहे हैं, उसके अलावा मनगढ़ंत बातें, कुछ भी, मतलब अगर आपने बना दिया और एआई का यूज किया, वीडियो बना दिए, डीप फेक बना दिए, तो बोले ये बर्दाश्त नहीं होगा। 100 करोड़ रुपए तक के सिविल के मुकदमे की उन्होंने चेतावनी दी है। अब दरअसल ये हुआ क्यों, भाई चल ही रहा है ना, भाई गोविंदा को भी पता है, मीडिया में जो, या सोशल मीडिया में, या कंटेंट क्रिएटर्स जो बना रहे हैं वो अपने आप तो नहीं, शुरुआत तो जिस तरह से उनकी पत्नी सुनीता ने की थी उसी के बेस पर चीजें बन रही हैं। और वो गाहे बगाहे अपना जब आती हैं, एक आध वीडियो दे जाती हैं, मीडिया में कुछ बाइट्स दे जाती हैं, चल पड़ता है, खबरें बन जाती। गोविंदा को, जो कि बहुत शांत रहते हैं, ये नोटिस जो है, लीगल नोटिस जारी करने और इसकी बात कहने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि खबरें ये आ रही है कि कुछ लोगों ने, कुछ
इस तरीके के वीडियो बनाए, इस तरह की खबरें चला दी कि गोविंदा ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली है, मतलब दूसरी शादी कर ली है। और ये तो बहुत ही गलत है भाई। ये बात तो उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने कही थी कि भाई उनका अफेयर चल रहा है, और ये वो लड़की जो है कोमल रानी, स्वर्णकार, ये सारे नाम जो है, गोविंदा एक प्रोफेशनल ढंग से चीजों को ले रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा भाई वो फिल्म बना रहे हैं, उस लड़की के साथ काम कर रहे हैं, 2 फिल्में बना रहे हैं, तो काम चल रहा है। और उन्होंने अपने वीडियो में भी सुनीता से कहा था कि भाई चीजों को जो है बढ़ावा देना, इस तरह की बातें करना, या किसी नई एक्ट्रेस को हतोत्साहित करना, या बदनाम जैसी स्थिति की, मतलब शुगर डैडी वगैरह जो शब्द वो इस्तेमाल करती हो, नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें आई, लेकिन अब बहुत सारे लोग आगे बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। तो जब सुनीता 3-4 दिन पहले, आई थिंक 19 तारीख की बात है, बांद्रा के फैमिली कोर्ट में नजर आई थी, और फिर उसके बाद शाम होते होते ये खबर आई कि भाई उन्होंने जो कभी केस दायर कर रखा था गोविंदा से तलाक के लिए, वो वापस ले लिया है। फिर राखी सावंत के साथ उनकी एक बातचीत वायरल हुई। वायरल क्या हुई, मतलब राखी सावंत खुद ही पेपराजीज के बीच में खड़ी है और फोन को स्पीकर पे डाला हुआ है, और वहां दोनों में बातचीत हो रही है भाई की, जिसमें सुनीता ये कहती सुनी जा रही है, और पूरी खबरें जो मीडिया में है उसकी, कि भाई गोविंदा जो है वो दूसरी शादी करने वाले थे, और इसीलिए जो है मैंने केस वापस ले लिया है। भाई लीगली तो ठीक बात है, आप शादीशुदा हैं तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मूव जैसी बात हुई कि भाई एक ये मूव चला है। और उसके बाद फिर जो शशि सिन्हा है, गोविंदा के मैनेजर, उनका बयान आया कि भाई अगर यही आपको केस वापस ही लेना था तो इसको फाइल क्यों किया, घर की बातें बाहर क्यों की, ये सारी बातें। अब गोविंदा के जो मैनेजर हैं दरअसल इतने बरसों से हैं कि वो उनके लिए परिवार के सदस्य की तरह ही है, तरह क्या बल्कि परिवार के सदस्य ही हैं। तो गोविंदा की तरफ से वही शशि जी जो है वो अपना आके बोलते रहते हैं, वही उनके बयान जो होते हैं वो अधिकृत बयान होते हैं। लेकिन इन बातों के बावजूद कुछ खबरें ये कह रही हैं, ये मैं दैनिक भास्कर में पढ़ रहा था, कि कई जगहों पर जो है इस तरह के, जो गोविंदा ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली है, इस तरह की जो अफवाहें हैं, इनको चलाया गया है, खबरों के रूप में बताया गया है कि भाई ऐसी अफवाह है। दरअसल होता यही है ना, अधिकृत रूप से और उसकी कोई पुष्टि तो है नहीं, लेकिन कुछ लोग शरारतें करके जो है व्यूज पाने के लिए सोशल मीडिया में या यूट्यूब या जो इंस्टाग्राम में, जो भी मीडियम से आज की डेट में, वहां पे कि वायरल हो जाए हमारा वीडियो जो है, तो ये सारी बातें करते हैं। गोविंदा ने इस पर बड़ी सख्त आपत्ति जताई है और कहा है कि भाई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीजें हैं ये मानहानि की श्रेणी में आती हैं। उन्होंने कहा कि भाई इससे मेरी पब्लिक इमेज तो खराब हो ही सकती है। और ये सही है कि भाई बहुत स्ट्रांग फैन बेस होने के बावजूद कहीं ना कहीं जो है भाई 100 में से 2 लोग ही होते हैं, सवाल तो उठाते ही है यार ऐसा क्यों। फिर इसी बहाने से गोविंदा के कुछ पुराने जमाने के अफेयर्स की बातें होने लगती है, कुछ एक्ट्रेसेस की बात आने लगती है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज को जो है वो डेंट तो पहुंचता ही है। और गोविंदा ने यह भी कहा कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो इस बार उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह की खबरें बनाते हैं कि भाई उन्होंने दूसरी शादी कर ली है या ऐसी अफवाह चल रही है, जब आप कहते हैं तो स्वाभाविक है कि इससे उनकी इमेज पर असर पड़ता है। और उन्होंने कहा कि इससे मानसिक नुकसान भी होता है। ये भी बहुत गौर करने वाली बात है। देखिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी हो, आखिरकार तो वो इंसान है, जैसे हम आप जो साधारण इंसान है। तो जो भी हमारी लाइफ में हमारे आसपास पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, वो उसका असर हम पर पड़ता है, ये बात सही है। तो गोविंदा चाहे लाख सुपरस्टार हो, चाहे लाख हीरो नंबर 1 हो, एंटरटेनर नंबर 1 हो, लेकिन जब इस तरह की बातें होती है तो कहीं ना कहीं तो उनको मेंटली अफेक्ट करती होंगी। तो इसीलिए उन्होंने ये बात कही। और अभी तो उन्होंने किसी को नोटिस नहीं भेजा है, लेकिन प्रॉपरली ये बात कह दी है कि आइंदा इस तरह से उनके पर्सनल लाइफ को लेके, उनकी फैमिली को लेके अगर भ्रामक वीडियो बनाए जाते हैं, खबरें बनाई जाती है, तो वो उसके खिलाफ जो है प्रॉपर लीगल एक्शन लेंगे। और उसमें बिल्कुल मानहानि का मामला जब आएगा तो उन्होंने कहा कि 100 करोड़ तक का दावा जो है मैं ठोक सकता हूँ। तो गोविंदा कर सकते हैं। तो उनका कोई मतलब उनके पास भाई मानहानि का जो दावा ठोकना होता है तो उसमें आपके पास भी तो उतनी ताकत होना चाहिए, आपके पास भी तो उतना मालमत्ता होना चाहिए। तो गोविंदा कर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग इस तरह के वीडियो बना रहे हैं जिससे उनकी मानहानि होती है, जो लोग अपने मन से ही कुछ भी क्रिएट कर देते हैं, उनको थोड़ा सोचने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में, जरूर अपनी राय लिखिएगा कि क्या निश्चित रूप से गोविंदा भी अफेक्ट तो होते होंगे, मुझे ऐसा लगता है।
क्या आपको भी लगता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं वो तो इतने बड़े स्टार हैं, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता हो? दूसरी खबर पर आते हैं, कृति सेनन की। फर्क सितारों को भी पड़ता है और फर्क जो है वो पब्लिक को भी पड़ता है। अब कई बार ये लोग इस तरह से चीजें करते हैं कि पब्लिक नाराज हो जाती है। देखिए, ड्रेस कैसी पहनना ये आपकी चॉइस है, ये तो सही है। मैं कभी भी उस तरह से जज नहीं करता हूं कि अरे इसने कपड़े कैसे पहने हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है, एक डिसेंसी एक चीज होती है और मौके भी होते हैं कि कुछ खास मौकों पर आप जो है खास तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं या नहीं पहनना चाहिए। हालांकि फाइनली फिर भी वो चॉइस जो है उस व्यक्ति की है। अब कृति सेनन बड़ी स्टार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। बहुत सिलेबल नहीं है बॉक्स ऑफिस पर, ये एक अलग बात है। लेकिन जितना भी टैलेंट आज की तारीख में बॉलीवुड में है, उसमें वो कुछ लोगों से बेहतर है। तो वही होता है कि भाई कम में ही सही, मतलब टैलेंट का लेवल अगर कम है तो उसमें आप 20 है तो 20 है, तो खैर वो एक अलग मामला है। कृति सेनन का एक नया विज्ञापन आया है, टीवी एड कह वीडियो एड कह लीजिए। एक ब्रांड को वो एंडोर्स कर रही है। अब राखी आने वाली है, राखी आ रही तो राखी के विज्ञापन जो है आने लगे, चलने लगे। कृति सेनन इस एड में दिखाई दे रही है कि उनका एक भाई है और उस भाई को वो राखी बांध रही है। ठीक है, कंपनीज जो है अपना जब प्रोडक्ट जो होता है, जो भी बेच रही हो, चाहे वो मिठाई बेचें, चॉकलेट बेचें, ज्वेलरी बेचें, XYZ कुछ भी वो बेचें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो मौसम के हिसाब से, त्योहार के हिसाब से एड बनाती है। अब राखी के हिसाब से जो है कृति जिस एड में नजर आ रही है, तो उस एड में 3 लोग हैं। कृति है, एक उनका भाई बना हुआ एक्टर वो है, और तीसरा एक डॉग है। तो एड में ये दिखाया गया है कि भाई कृति सेनन जो है वो अपने भाई को राखी बांधने आई है या उसके सामने बैठी है। वो डॉग भी वहां पे है। तो जब वो भाई को राखी बांधने के लिए आगे बढ़ रही है, तो डॉग पहले भौंक रहा है, कह रहा है पहले मुझे। ठीक है भाई, पहले उसको राखी बांध दी, फिर वो भाई को राखी बांधती हैं, फिर गिफ्ट वाला मामला आता है और फिर वो विज्ञापन पूरा हो जाता है। छोटा सा ऐड है। अब इसमें समस्या कहां आ रही, जिस चीज को लोग जो है बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं, यहां पर एक बहन के रूप में कृति सेनन जब अपने भाई के सामने बैठी हैं, उनका जिस तरह से पहनावा है, उनकी जो वेशभूषा है, वो इतनी रिवीलिंग है कि लोग हैरान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा, एक बहन इस तरह से बैठेगी अपने भाई के सामने राखी बांधने के लिए। एक तो ड्रेस की बात हुई कि आपने क्या पहना है, लेकिन मैंने कहा ना कि भाई वो आपस की अपनी चॉइस है, वो उनकी, वो उनका जाने, तो उससे जज नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं हमारे कल्चर से और हमारे रिलीजन से जुड़ी होती हैं। जब भी रक्षाबंधन आता है, रक्षाबंधन की बात होती है, कोई उसकी तस्वीर हो, या घरों में ही जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बाकायदा राखी के साथ में एक थाल होता है या थाली होती है, उसमें दीपक जलता है। मतलब एक अनुष्ठान की तरह है वो, छोटे से, बड़ा शुभ माना जाता है। बगैर दीपक तिलक उसके बगैर नहीं होता है। वो इस साइड में गायब है। वो सीधे सीधे राखी बांधती दिख रही, ना वो तिलक लगा रही है, ना उसमें दीपक जल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये किस तरह का रक्षाबंधन बन रहा है। ये सवाल उठा रहे हैं कि ना आप तिलक लगा रही हैं, ना उसको आप जो है दिए से आरती कर रही हैं। एक बहन जिस तरह से करती है, हो सकता है जमाना बदल गया हो सकता है रीति रिवाज बदल गए हो। जिस जनरेशन की वो बात कर रही है या जिस प्रोडक्ट को वो बेच रही है, उसको नहीं लगता होगा कि इंडियन कल्चर में ये चीजें जरूरी हैं, ये सारी चीज। लेकिन लोग इस बात को बड़े गौर से देख रहे हैं और इन 3 चीजों को लेकर बहुत तगड़ी खिंचाई कर रहे हैं। एक तो जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हैं उस विज्ञापन में, तो लोग कहते हैं कि क्या रक्षाबंधन पे इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, पहनना चाहिए ये। लेकिन मैं कहता हूं कि वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो उनका अपना मामला है, वो क्या पहनते हैं क्या नहीं। लेकिन दूसरा जो मामला है कि जब आप राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ना वो थाल है जिसमें राखी रखी है या दीपक जल रहा है, या जिसमें मिठाई है, या जो भी एक पारंपरिक रूप से होता है। क्योंकि त्योहार हमारी परंपरा का हिस्सा है, त्योहार हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो लोगों को ये बात बहुत मिसिंग मालूम पड़ रही है। हालांकि डॉग लवर्स को ये अच्छा लगेगा कि भाई चलो वो डॉग को पहले राखी बांध दी, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से भी नाराज हैं कि भाई तुम किसको राखी बांध रही हो, किसको राखी बांधनी चाहिए, और उसमें आप एक अलग ही अपना नया एंगल लेके आ गए। तो कई लोगों को उस पर भी आपत्ति। लेकिन हाँ, ये है कि ये एड आया है, आप इसको देख सकते हैं, टीवी पर होगा, आप जो वेबसाइट्स देखते हैं या यूट्यूब, ये कहीं ना कहीं आपको देखने मिल जाएगा। मगर जिस भी ब्रांड का और जिस भी प्रोडक्ट का ये विज्ञापन है, उसकी बड़ी तगड़ी खिंचाई चल रही है। इंस्टाग्राम पे मैं जो कृति का पोस्ट है जहां उन्होंने ऐड डाला है, उसके नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। जिस ब्रांड के लिए उन्होंने किया है, लोग उसको
मतलब विज्ञापन के लिए नहीं बल्कि उसके प्रोडक्ट कैसे हैं और उसकी सर्विस कैसी है। तो तबीयत से सर्विस कर रखी वहां लोगों ने इस ब्रांड की, तो अपना जवाब दे रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो खैर मैं नाम नहीं लेता, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। तीसरी खबर एक कार्तिक आर्यन को लेकर है, छोटी सी खबर है, इसे जान लें। कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला, इस साल अनाउंस हुआ, मिला उनको। और कबीर खान के साथ में उन्होंने ये फिल्म की थी। कबीर के साथ वो एक और फिल्म कर रहे हैं, एक और फिल्म कर रहे हैं, और उसकी शूटिंग के दौरान पिछले दिनों उनको चोट लगी घुटने में। चोट सीरियस थी उनको, मुंबई चोट सीरियस होने की वजह से सर्जरी की नौबत आ गई, तो मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हुए, वहां उनके घुटने की सर्जरी हुई है। अब ठीक, मतलब सर्जरी ठीक ढंग से हो गई है, कार्तिक आर्यन घर वापस आ गए हैं, और अब जितनी भी रिकवरी होगी और जैसी भी होगी उसके बाद जो है वो शूटिंग करेंगे। कहा जा रहा था कि कोई एक्शन सीन है। अब वैसे तो नॉर्मली बॉडी डबल करते हैं एक्शन करने वाले जो अलग कलाकार होते हैं, वो सारी चीजें, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स हैं वो अपने सीन खुद करना चाहते हैं, तो शायद वैसे ही मामला होगा। कार्तिक आर्यन भी कर रहे थे, उनको चोट लगी उस दौरान, फिर ये सारा मामला आगे बढ़ गया। पहली बार नहीं है कि उनके घुटने में चोट लगी, ये भी एक, मतलब आप संयोग कहिए या जो भी कहिए। जब वो 2023 में शहजाद आई थी उनकी फिल्म, उस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी कार्तिक आर्यन के घुटने में चोट लगी थी, और उस वक्त भी जो है उनको इलाज कराना पड़ा था। तो दूसरी बार इस तरह की खबर आई है कि उनको घुटने में चोट लगी है। राजकुमार संतोषी से जुड़ा हुआ ये इंपॉर्टेंट अपडेट है कि बंटवारा 1947 भले ही बॉक्स ऑफिस पर नहीं कमाल कर रही, वो तो एक अलग मामला है, हालांकि वो अपनी तरफ से खूब प्रमोट कर रहे हैं। सनी देओल सीन से गायब हो चुके हैं, फिल्म के पहले जितना प्रमोट करना था वो कर चुके हैं। आमिर खान तो सीन में ही नहीं दिखे, प्रीति जिंटा 1-2 दिन के लिए थी, और उसके बाद शबाना आजमी बीमार हो गई थी फिल्म रिलीज होने से पहले, तो वो मैदान में ही नहीं होती। राजकुमार संतोषी अकेले जूझ रहे हैं फिल्म को प्रमोट करते हुए, लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। अब उनको सफाई देनी पड़ रही है बहुत सारी। सफाई इस बात की कि जब ये फिल्म रिलीज हुई, हालांकि सवाल पहले से थे, लेकिन इस फिल्म की रिलीज के बाद तो लोगों ने बहुत खुलकर कहा कि भाई ये प्रो मुस्लिम फिल्म है, प्रो पाकिस्तानी फिल्म है, ये बातें जो है हुई। और अब संतोषी जी ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया, जिसकी खबरें मैं देख रहा था नेट पर, तो उन्होंने इसमें जवाब दिया है। अब उन्होंने कहा कि भाई इसके जवाब में जब उनसे पूछा गया है कि भाई इस तरह की जो फिल्म है जो आपने बनाई है बंटवारा 1947, तो ठीक है, अच्छी बात है, आपका जो भी कथानक है, लेकिन इससे ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान की तरफ आपका झुकाव है, क्योंकि वहां पे शांति का संदेश दिया जा रहा है, एक पाकिस्तानी व्यक्ति को अच्छा बताया जा रहा है। हिंदू मुसलमान वाले मामले में भी यही है कि हीरो का धर्म मुस्लिम है, और वो एक हिंदू महिला जो बूढ़ी है उसको मां मान ले रहा है। एक अलग मैसेज है ये। वैसे बहुत लोग इसको प्रो पाकिस्तान और प्रो मुस्लिम की तरफ जो है वो देख रहे हैं। तो राजकुमार संतोषी जी से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका कि देखिए, मैंने कभी भी नफरत फैलाने वाली फिल्म ना तो कभी बनाई है और ना ही भविष्य में बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है, सिनेमा का काम नफरत फैलाना तो नहीं होना चाहिए। सिनेमा क्या, कोई भी आर्ट हो सकता है, तो उसका काम नफरत फैलाना नहीं, उसका काम, कला का काम हमेशा जो है वो इंसानों को जोड़ना है, इंसानियत का संदेश देना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसा सिनेमा ना बनाया है, ना बनाऊंगा। मेरे मन में, उन्होंने कहा, कोई दुर्भावना नहीं है, साफ। और उन्होंने कहा कि मेरी ये जो फिल्म है प्रो इंडिया है, ये उनका कहना है। मेरी फिल्म, जिन्हें लग रहा है प्रो पाकिस्तान है, नहीं, उन्होंने कहा ये मेरी फिल्म प्रो इंडिया है और प्रो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत की बात कर रही है। और ये तो जब हमने फिल्म का रिव्यू किया, मैंने किया, उज्जवल जी ने, हमने जब बैठ के साथ में बात की तब भी कही, और हमेशा से कही कि ये फिल्म इंसानियत का संदेश देती है। तो ये फिल्म, संतोषी जी कह रहे हैं, प्रो पाकिस्तान प्रो मुस्लिम नहीं है, ये फिल्म प्रो इंडिया है, प्रो ह्यूमैनिटी है। एक और चीज उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं क्यों पाकिस्तान का बुरा चाहूंगा, मैं क्यों पाकिस्तान का बुरा चाहूंगा, भाई उसे खुशहाल और सुखी रहना चाहिए। भाई हमारा जो संदेश है भारत का दुनिया को, वो यही तो है, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा जो है, ये पूरा विश्व जो है, ये हमारा कुटुंब है, एक कुटुंब है, और हम तो सबके सुख की कामना करते हैं, सबके लिए शांति और सद्भाव की कामना करते हैं। तो संतोषी जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं चाहूंगा। और जिन्हें लगता है ये फिल्म प्रो पाकिस्तानी प्रो मुस्लिम है, वो गलत सोचते हैं। ये फिल्म प्रो हिंदू है, प्रो इंडिया है और प्रो ह्यूमैनिटी है। तो ये बात उन्होंने कही, और मुझे लगता है कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए जब एक मेकर बना रहा है। भाई हम आप अपना कुछ भी ओपिनियन रख सकते हैं कि हमें फिल्म देखकर ये लगा, पर ये लगा वो एक अलग बात है। जिसने फिल्म बनाई है वो क्या मैसेज दे रहा है, उसका क्या कहना है, उसको निश्चित रूप से जो है वो
सुना जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब इस पर शायद ज्यादा तो क्या अ, बुधवार के दिन जो है टॉक्सिक रिलीज हो जाएगी, और वैसे भी पहले हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते से तो और ही कलेक्शन गिरे। बंटवारा 1947 50 करोड़ का भी कलेक्शन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी हम कह नहीं सकते हैं, देखेंगे। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका क्या होता है लाइफ टाइम जो है उस पर हम बात करेंगे।